भला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद कि आपको बधाई। बहुत धन्यवाद आपका। आप बालाघाट से चले आ रहे हैं। कल आप बालाघाट में थे, रात में ट्रेन में बैठे, सुबह यहाँ और फिर आप बालाघाट चले जाएंगे। तो आपने जो प्यार स्नेह जो मुझे विस्तार न्यूज़ को दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके हमेशा रेडी रहेंगे। पर मैं चुनाव का समय है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चुनावी व्यस्तताएं हैं, तो आप तो हर कुछ में चुनाव लड़ते हैं। 6 और 8 तो आप सांसद के चुनाव लड़ चुके हैं, फिर पहली बार आपने विधायक का चुनाव लड़ा, मंत्री बने। तो ये भूमिका में जो शिफ्ट होता है, तो इसको कैसे एडजस्ट कर लेते हो आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जब हम लोग संगठन में काम करते थे तो एक समय वो भी था जब हम लोग ये मानकर चलते थे कि चुनावी राजनीति में हमको नहीं जाना। और एक समय ऐसा आया 90 में जब हम लोगों ने शिवराज जी मंत्री बन रहे थे और टीम ने तय किया तो उन्हें मना कर दिया। तो मुझे लगता है कि भूमिका पार्टी तय करती है। हमारा काम है विचार के लिए काम करना, संगठन को मजबूत करना। अगर आप जनप्रतिनिधि बनने के बावजूद भी आपके दिमाग में ये दोनों बातें रहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई टकराहट कहीं पर होती है। बड़ा स्पष्ट होता है, क्लियरिटी होती है कि आपको आइडियोलॉजी के लिए काम करना है। जब आपको संगठन का काम दिया जाए तो आप संगठन का काम करिए, आपको सरकार का काम दिया जाए आप सरकार का काम करिए। अगर आपको कोई भूमिका नहीं भी मिलती है तब भी आपके पास में सामाजिक क्षेत्र में काम करने की गुंजाइश होती है जहां पर आप अपना ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। मगर केंद्रीय मंत्री की एक अलग रेंज होती है, फिर एक स्टेट मिनिस्टर की अलग रेंज होती है, तो कुछ आपको फर्क महसूस हो रहा है यहाँ और वहाँ में? नहीं, मैं इसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट करता हूँ। वो कहते थे कि भूमिका छोटी और बड़ी नहीं होती, भूमिका भूमिका होती है। और जब मैं परिक्रमा में था तो मैंने भी इस बात को लिखा है कि हम आदर्श दायित्व की तरफ आगे जाएं, प्रमोशन की चिंता न करें। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी में कभी खटास नहीं आती, ना आपका मन खराब होता है ना बाकी चीजें होती हैं, और आप पूरी ईमानदारी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। फिर एक बड़ा चुनाव आपके सामने है, आम चुनाव है 2024 का। और फिर मैं जो बात मैंने बीडी शर्मा जी से पूछी थी, आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जब 28 सीटें आपके पास हैं, फिर एक 29 सीट के लिए आप लोग पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कुछ सीट्स अपोजिशन के लिए बचने देंगे नहीं या नहीं? हमारे पास में 400 पार का जो संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए। मध्य प्रदेश के संगठन या सरकार के साथ हमारे पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुल एक ही सीट है। और इसलिए अगर 2014 में हम 27 जीते थे, 2019 में हम 28 जीते हैं, तो 2024 में हम 100% सफलता चाहते हैं। देखिए, प्रतिपक्ष तो उसके बाद भी रहेगा। हम हमेशा चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत रहे, लेकिन प्रतिपक्ष का जो काम करने का तरीका है या जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनका लक्ष्य है, और उसके कारण लोग उनके साथ खड़े नहीं हो रहे, तो ये उनकी जवाबदेही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए। कल प्रतिपक्ष की दिल्ली में एक बड़ी रैली हुई, सारे विपक्षी गठबंधन एक हुए और उन्होंने काफी सारी बातें कही और उन्होंने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन चलाने का फैसला किया। विपक्षियों का आरोप है कि देश में डेमोक्रेसी नहीं बची है। कांग्रेस का जब कोई नेता लोकतंत्र बचाने की बात करता है तो ये हास्यास्पद होती है, ये विश्वास कोई नहीं करेगा। दूसरी बात होती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, भ्रष्टाचार के स्रोतों को रोकना, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को सजा देना या सजा दिलवाना, ये काम कभी बहुत ईमानदारी के साथ हुआ नहीं। ये बात सच है कि मैं 77 से लेकर 2014 तक जितने भी बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उसमें मैंने सक्रिय भूमिका में उनको सबको देखा है मैंने। और मैं ये देखता हूं कि आजादी के 75 साल में ये 10 वर्ष ऐसे हैं जहां पर किसी पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। दूसरा, जो बात कही जाती थी कि साहब भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता, एक तकनीक ने उसे रोक दिया और बिचौलिया खत्म हो गया। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे नीम कोटेड यूरिया की बात मैं करूं, अगर वो नहीं होता तो शायद ब्लैक मार्केटिंग चलती रहती। तो ये जो चीजें चलती हैं इसमें कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति होती है, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नेता की ताकत होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि विचारधारा हो, आप बहुत अच्छा भाषण करते हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है और बखूबी किया है। ये देश सच्चाई को स्वीकार करता है। मगर लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बीजेपी में आके साफ सुथरे हो जाते हैं और फिर कोई सारे केस नहीं चलते हैं। नहीं, ये बात कहते हैं, जैसे एक मेरे बयान को भी कहा गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष कहता है कि जो कांग्रेस से चले गए वो कचरा है।
मतलब इसका क्या हाँ, आपका कचरा वाला डायलॉग मतलब जब ये बात मैंने कही थी तो कचरा कह कौन रहा है? कांग्रेस का अध्यक्ष। आपका कार्यकर्ता आपसे दूर जा रहा है, आपने कारण तो नहीं बताया, आप उसको कचरा कह रहे हो। लेकिन आपकी नजर में कचरा होगा, हमारे लिए कचरा नहीं है। अनुभव बड़ी चीज होती है। व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस की रही है वो आज उसको भारी पड़ रही है। हमें व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है किसी में कोई कमजोरियां होंगी, दिन रात उसको झांकने की जरूरत नहीं है। हम उनके गुणों को लेकर, उनके अनुभवों को लेकर हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज में, उस सम्मान के लिए कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं गंभीर सिंह रघुवंशी जी का, वो पूर्व विधायक है चोरी के। मैंने उनसे कहा कि आप कांग्रेस में क्यों आए? वो मेरे पुराने मित्र भी है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा हम 1008 कुंडी यज्ञ कर रहे थे अयोध्या में, हमने अपने नेताओं से कहा कि आप राम जन्मभूमि में मत जाइए, हमारे यज्ञ में जाइए। मैं तो कांग्रेस का पूर्व विधायक हूँ और रघुवंशी समाज 500 साल का इंतजार करने के बाद इस गौरवशाली क्षण को छोड़ना नहीं चाहता। तो बोले एक भी हमारा नेता नहीं आया। तो मैंने यज्ञ वेदी पर सोचा कि या तो मैं अपने नाम के आगे से रघुवंशी अलग कर दूं या आगे से कांग्रेस अलग कर दूं। मैंने फैसला किया कि कांग्रेस अलग कर देता हूं, रघुवंशी तो मैं रहूंगा, मेरे पुरखों की सम्मान की बात है। तो मुझे लगता है ये जो चीजें हैं, इन चीजों को देखना होगा। बहुत सारे और भी वरिष्ठ नेता हैं, लोग कह सकते हैं कि साहब वो तो वृद्ध हो गए, लेकिन उनके जीवन का अनुभव है, संसदीय अनुभव भी है, साधनिक अनुभव भी है, जो कांग्रेस में रहकर उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन उनके मन में कुछ बात आई होगी, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए। उसका उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा, इस देश को मिलेगा। मैं गर्व के साथ ये बात कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है पिछले 20 या 25 साल में ये पहला मौका होगा जब आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो पिछले चुनाव में और इस चुनाव में, आप पिछले चुनाव में और इस लोकसभा के आम चुनाव में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? 34 साल पहले मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब मेरी उम्र 28.5 साल थी। जो बदलाव मैंने जो बात आपसे कही कि 77 से लेकर 2014 तक के मैंने जो बदलाव देखे, चुनाव में बदलाव ये देखा है कि पहली बार काम के आधार पर जनता वोट देने के लिए तत्पर है। नेतृत्व की अपील इतनी बड़ी है, जब कभी कांग्रेस की नेता श्रीमती गांधी की हुआ करती थी, उससे बड़ी अपील आज मोदी जी की अपील है। इस सच्चाई को किसी भी पार्टी का नेता हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप कंपेयर करते हैं नेतृत्व के बारे में, तो जो मास अपील होती है वो ताकतवर होती है कि तीसरे टर्म में भी वो आदमी खड़े होकर कह रहा है कि हमें काम के लिए वोट चाहिए, और चुनाव के कारण कोई फैसले बदले नहीं जा रहे हैं। अगर सख्त फैसले चुनाव के समय भी लेना पड़े तो देश को लेना चाहिए, ये साबित करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जाते जाते आप विस्तार न्यूज के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ब्रजेश जी, मैं इस विस्तार न्यूज पर आध्यात्मिक छाया है हमारे पूज्य आध्यात्मिक गुरु रावतपुरा सरकार जी की। आप जैसे अनुभवी लोग हैं जिन्हें बेबाक तरीके से हर मुद्दे को जनता के सामने रखा है। मैं टीम को देख रहा हूं, बहुत सुंदर टीम है। मेरे दिल से मेरी शुभकामनाएं हैं विस्तार का ऐसा विस्तार हो कि लोग इस चौथे स्तंभ की पहचान को बराबर देश में भी उसकी भनक हो। सच है कि आपके दिल्ली में भी आपका ऑफिस है, आप भोपाल में, छत्तीसगढ़ में भी है। तो मैं चाहता हूं कि विस्तार की धमक इतनी तगड़ी होनी चाहिए ताकि लोग इस चौथे स्तंभ को जल्दी पहचान मिले और बेहतर पहचान मिले। आप भी नरसिंहपुर जिले की पहचान है और नरसिंहपुर जिले का मैं भी हूँ, तो इस मंच पे आपसे कुछ कहलवाना चाहता हूँ कि नरसिंहपुर आपकी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब कितना बदलाव हुआ महसूस करेगा? क्या बदलाव होगा नरसिंहपुर में? मैं हमेशा कहता हूं कि नरसिंहपुर में संसाधन और व्यक्तियों की सामर्थ्य बड़ी सामर्थ्य है जो सरकार के भरोसे बदलती नहीं है। लेकिन ये सच है कि उस समृद्धि के बीच में कुछ कमजोरियां मेरे जैसे व्यक्ति को दिखती है, जो बाकी लोग तो शायद स्वीकार नहीं करते। मेरा पहला संकल्प होगा आने वाली पीढ़ी व्यसन से दूर हो और रचनात्मक कामों में अपनी ऊर्जा को और अपनी पुरखों की ऊर्जा को लगाए। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, कामत जी हुए हैं, निरंजन बाबू हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में आध्यात्मिक गुरु भी रहे, राजनीतिक नेता भी रहे। तो उस धरती का कमाल है, आप भी वहां से हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर उसी गरिमा को बनाए रखने में या उसको ऊंचाई देने में जरूर प्रयास करेंगे। आपने हम लोगों के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद विजय जी।